हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेजन जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। आज तक लोगों को ये नहीं पता है कि ये जंगल बना कैसे, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग माना जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेजन के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेजन जंगल ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे पूरी दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेजन के जंगलों की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। हाल ही वैज्ञानिक के रिसर्च में पाया गया है कि अमेजन जंगल के कुछ पेड़ आज भी चलते हैं। यह उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में सूरज की किरणें फैलती हैं। इस प्रक्रिया को होने में 4 से 5 महीने लगते हैं। शोधकर्ता के अनुसार यह पेड़ बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन इस जंगल में तरह तरह के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि कोबरा, एनाकोंडा तथा अन्य प्रकार के जहरीले जानवर पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन रिसर्च में यह पाया गया है कि इस जंगल में आज भी आदिवासी लोग निवास करते हैं। इस जंगल में कई अनोखे जानवर हैं जो कि बस अमेजन के जंगल में ही मिलते हैं। अमेजन के जंगल में कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, पर फिर भी आज तक अमेजन के दृश्य से हम कम हिस्से को ही देख पाए हैं। अमेजन का जंगल 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घना है और इतने अंदर टेक्नोलॉजी सामानों को लेकर जाना नामुमकिन है। साथ ही जैसे कि हमने कहा, इसका दृश्य लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे बर्बाद करना नहीं चाहते। अगर बढ़ती टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से अमेजन जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया से कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी जिसमें पाया गया कि अमेजन जंगल 20 दिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते यहाँ पर कार्बन बहुत ही कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। वैज्ञानिक अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेजन के जंगलों को काटा जा रहा है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से है। ये अमेजन जंगल सावन के महीने में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल हो जाता है। इस अमेजन के जंगल से 9 देशों के ऊपर से गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, वेनेजुएला के नाम और फ्रेंच वन से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने द्वीप हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेजन के जंगल को देख सकते हैं। यहाँ 392 अरब पेड़, जिसमें 18,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर 1000 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। अमेजन में जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ 1000 तरह के कीड़े और जंतु पाए जाते हैं। उनमें से कुछ यहाँ की बुलेट चींटियां भी बड़े खतरनाक होती हैं। ये देखने में छोटी होती हैं। कहा जाता है इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियाँ की चर्चा होती है। यहाँ 4000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जहरीली टोला मकड़ी को माना जाता है। इनके बाल इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। अमेजन का जंगल किस तरीके से बना है आप जानकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेजन जंगल जिस तरीके से बना है उसने आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल की कुछ स्टडीज में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद वह धरती के सारे रुख को बदल दिया। इस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 85% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। यह एक्सटेंशन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ था, जिसमें विशालकाय जीवों की लाखों प्रजातियों को राख कर दिया था। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इसके बाद
इससे निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए। इसी कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और पॉल्यूशन से पूरी तरह ढक गया। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और पॉल्यूशन साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया, जिससे तापमान में आई इस भयानक उतार चढ़ाव ने धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय के ट्रैप यानी कि आज के दक्षिण भारत में हुए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस से खतरनाक गैसें निकली, जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। कई लाखों साल के रिवोल्यूशन के बाद एक उल्का पिंड हमारे धरती से टकराया, तब जाकर हमने इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये उल्का पिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर रियल उल्का पिंड नहीं टकराए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। यही कारण है कि आज अमेज़न जंगल इतना घना और विशालकाय है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज ये अमेज़न जंगल है, वहाँ पर डायनासोर के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर थे जो कि इन पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को कभी अच्छी तरीके से बढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा तो डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन ये जो उल्का पिंड था वो बिल्कुल एक सटीक अमेज़न के जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते ये जंगल की हालत पूरी तरीके से गायब हो गई। यहाँ कोई भी जीव नहीं बचा और साथ ही यह जगह पूरे रेडिएशन से भर गया। इस उल्का पिंड में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसने हर एक पेड़ पौधों को जला दिया। माना जाता है उसने जमीन पर बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वहाँ की स्थिति शांत हुई और वहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। इस बार उन पेड़ पौधों को उगने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसे बड़े जीव नहीं थे, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गए। और आप कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जगह को तबाह किया, उसने इन पेड़ों को उगने में और भी ज्यादा मदद की। लेकिन जो उल्का पिंड धरती पर गिरा था वो करीब 13 किलोमीटर बड़ा था और देखा जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल लगभग 13 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगल में काफी ज्यादा अलग दिखता है। और अगर आप ऊपर से देखें तो आपको क्लियरली बाकी जंगलों से अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जंगल बीच के अंतर को आप देख सकते हैं। अमेज़न के जंगल में आज भी कई ऐसे पेड़ हैं जो पूरी दुनिया में नहीं मिलते हैं। आज भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगल बहुत ज्यादा गहराइयों में है, जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने इसे पूरी तरह से देखा नहीं है। तो उसके आसपास की सारी जगह लावा की वजह से तबाह हो जाती हैं। लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही वही लावा नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है और हमेशा शांति के बाद आरंभ होता है। इन सब एक्सटेंशन की वजह से धरती का एक जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो गया और धरती पर दूसरा जीवन पड़ा। बिल्कुल वैसे ही एक वक्त आएगा जब इस धरती से हम सारे इंसानों का नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन आएगा। देखा जाए तो हम इंसान बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने अमेज़न जंगल की बात की, वह अब बहुत तेजी से काटा जा रहा है और साथ ही फॉरेस्ट फायर भी बहुत जल्दी हो रही है। जिस तरीके से सारे जीव समाप्त हो गए थे, उसी तरीके से इस धरती से धीरे धीरे इंसान समाप्त हो जाएंगे और इस धरती का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।